So hi everyone and welcome to my channel Being Pharmacist. If you're visiting first time, don't forget to like, comment, share and subscribe the channel and press the bell icon for all the upcoming videos. Recently there is an update from PCI as well as the THSTI and WHO India. इन तीनों के collaboration में they launched a course, ठीक है, which is going to be very useful for all the pharmacists. And this course will be totally free as of now. आगे का मुझे नहीं पता but now it is totally free. Recently इस कोर्स को लॉन्च किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो. दिस इज़ द एक्सप्रेस फार्मा न्यूज़. WHO THSTI launch e-learning course on rational use of medicine for pharmacist. This is the course name. It's a government approved course जो सिर्फ फार्मासिस्ट के लिए या फिर फार्मासिस्ट जितने भी हैं उन सब के लिए बनाया गया है एक्चुअली, मेडिसिन के यूजेस के रिगार्डिंग. ठीक है, मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ के बताता हूँ. WHO इंडिया कंट्री ऑफिस अलॉन्ग विद द THSTI, जिसका फुल फॉर्म है ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, and obviously Government of India in collaboration with Pharmacy Council of India, they have co-developed and launched an e-learning course on the rational use of medicine for pharmacists. If you are a pharmacist, you must know that how much it is important for a pharmacist to know about the uses of medicine, the proper dose, proper time, everything related to a medicine, right? When you're dispensing a medicine to a patient, you should know about the medicine before like reading the prescription. प्रेस्क्रिप्शन में लिखा हो सकता है, लेकिन आपको मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स, मेडिसिन कब लेना है, मेडिसिन के डोजेज फॉर्म कौन सा सुइटेबल होगा एज़ पर द एज, एज़ पर द डिजीज़, एज़ पर द स्टेज ऑफ डिजीज़, एज़ पर द जेंडर एंड ऑल द अदर थिंग्स, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए एंड उनको प्रॉपर तरीके से आप बता पाओ अबाउट द मेडिसिन, राइट, इन डिटेल. सो जैसे कि वहीं यहाँ पे लिखा है एक्चुअली, अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ मेडिसिन इज़ अ की फैक्टर इन अचीविंग द यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज. WHO डिफाइंस द रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन RUM एज पेशेंट्स रिसीविंग मेडिकेशंस एप्रोप्रिएट टू देयर क्लिनिकल नीड्स. जो हुआ है उस हिसाब से उनको पर्टिकुलरली मिले. जैसे कि फार्माकोजिनोमिक्स है, बहुत अभी डेवलप हो रहा है आउटर फॉरेन कंट्रीज़ में, जहाँ पे नॉट ओनली फिजिकल फैक्टर्स, जहाँ पे जेनेटिकल फैक्टर्स को भी देखा जा रहा है एक पेशेंट को मेडिसिन देने के टाइम पे. सो उन्हीं सब में से ये एक है जहाँ पे रैशनल यूजेस के बारे में आपको सब कुछ जानना होगा. लाइक जैसे आप एक मेडिसिन दे रहे हो इन डोजेस दैट मीट देयर रिक्वायरमेंट्स फॉर एन एडिक्वाइट टाइम एट द लोएस्ट कॉस्ट टू देम एंड देयर कम्युनिटी. ठीक है, जहाँ पे आप अपना बिजनेस नहीं देखोगे, जहाँ पे आप पेशेंट सेफ्टी को सबसे पहला वैल्यू दोगे. एंड दिस शुड बी द ethics of all pharmacists. So Dr. Rajiv Singh Raghuvanshi, the Drug Controller General of India currently and CDSCO, highlighted during the inaugural address, I firmly advocate the rational use of medicine in Provital in etc. etc. यहाँ पे सब कुछ लिखा है. This online course has several unique features like inbuilt mechanism for an exit assessment and certification, dynamic discussion forum for continued interaction between experts and participants. ठीक है, तो यहाँ पे ये सब कुछ लिखा है एक्चुअली. नाउ THSTI के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से इस कोर्स को आपको करना पड़ेगा एक्चुअली. एंड द कोर्स नेम जैसे कि मैंने कहा, रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन. ठीक है, ये एक ई-लर्निंग कोर्स है. आपको सबसे पहले रजिस्टर करना होगा, देन आपको जैसे जैसे जो मॉड्यूल्स है सब कुछ कंप्लीट करना पड़ेगा. देन आफ्टर कंप्लीटिंग असेसमेंट यू विल गेट द सर्टिफिकेट एंड आप उसको यूज़ कर सकते हो. एंड दिस इज़ ओनली फॉर द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट. हम अगेन रिपीटिंग, क्योंकि जब आप फॉर्म फिलअप करने जाओगे सबसे पहले आपको फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम और PRTS PCI सेंट्रल फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर देना पड़ेगा. ठीक है, जो सेंट्रल PCI से बनते हैं. द नेक्स्ट स्टेट फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन नंबर. सो नाउ सेंट्रल रजिस्ट्रेशन नंबर इज नॉट मैंडेटरी बट स्टेट वन इज मैंडेटरी एंड you have to upload the certificate, you have to upload the registration certificate of your state pharmacy council. अदरवाइज आप एक कोर्स को अप्लाई नहीं कर सकते. ठीक है, इंस्टीट्यूशन नेम, अगर आप स्टूडेंट हो, password, then login. So this is only for the registered pharmacist. If you are a student currently, then you can't apply. But if you are a M.Pharm student, MBA student and you have a registration, B.Pharm, D.Pharm registration, then also you can. अगर आप B.Pharm student हो, lateral entry वाले, तो आप अप्लाई कर सकते हो थ्रू योर D.Pharm registration number. ठीक है, अगर आप फार्मासिस्ट हो, मेनली बात यही है पे. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो. इट्स अ गवर्नमेंट अप्रूव्ड कोर्स. सो आई थॉट कि लेट्स प्रमोट दिस बिकॉज ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है बिल्कुल भी. लेकिन मुझे लगा कि हमारे जो PCI है या फिर जो लाइक बहुत ही कम कवरेज है हमारे इस एरिया में, बहुत ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स कवर नहीं करेंगे. तो दिस इज़
माई ड्यूटी टू शेयर और स्प्रेड दिस काइंड ऑफ थिंग्स एक्चुअली विच इज़ एक्चुअली यूजफुल फॉर अस। तो मैं भी करूँगा इस कोर्स को, आप सब भी करो, ठीक है। अब अगर कोर्स को कैसे करना है डिटेल में एक वीडियो चाहिए तो जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो, मैं एज सून पॉसिबल बना दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।